कहाँ से आए, क्या नाम है? भागलपुर बिहार से। बिहार से आए हैं। 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? मोदी। क्यों बनना चाहिए? मोदी अच्छे हैं, सच्चे हैं। सच्चे हैं। विपक्ष कह रही है सच्चे नहीं है, झूठे हैं। झूठे कैसे हो जाएंगे? मोदी है तो बस सब सही है। सब सही है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर कमान संभालते हैं तो काम होगा? ये बताइए, बिहार के आप युवा हैं और बिहार के युवा तेज तर्रार कहे जाते हैं, तो ये ज़रा बताइए कि अभी जो चुनावी जाल चल रहा है, अडानी मामले को लेकर मोदी सरकार को क्वेश्चन कर रहे हैं लोग। अभी आपने अगर पढ़ा होगा, जॉर्ज सोरोस अमेरिकी अरबपति ने भी कमेंट किया है, तो क्या लगता है जनता किस तरीके से ले रही है और बिहार के युवा इसको किस तरीके से देख रहे हैं? क्या देखेंगे हम लोग? वो लोग देश को डुबाना चाहता है। हाँ, डुबाना चाहता है। हाँ। कांग्रेस कह रही है समर्थन मिला हुआ है। नहीं, नहीं है, चुनावी दावे फेल होंगे। मोदी ही जीतेंगे। कौन से काम मोदी के अच्छे लगते हैं? टोटल काम अच्छे लगते हैं। विपक्ष कहती है गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई। महंगाई तो है ही, बेरोजगारी भी है, और क्या। अच्छा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई मोदी ठीक है, चलिए और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? मैं बिहार से आया हूँ। क्या नाम है? आजिम शेख। अच्छा, क्या लगता है बिहार के युवा क्या सोच रहे हैं 24 में कौन? अभी तो फिलहाल गवर्नमेंट बहुत अच्छी है बिहार की। अभी तो उधर युवा के लिए अभी 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? 24 में फिलहाल तो अभी चल रहा है वही अच्छे है। मोदी जी ठीक है। मोदी जी ठीक है। अच्छा, राहुल गांधी टक्कर दे पाएंगे? कह रहे हैं कि समर्थन मिला हुआ है। अभी तो ज़मीनी स्तर पे हल्ला बोल चल रहा है, लेकिन टक्कर में तो बहुत मुश्किल है। मुश्किल है, कोई दिक्कत अभी दिक्कत नहीं। अच्छा, युवा में क्या चल रहा है अभी, कितने खुश हैं युवा? युवा तो बहुत खुश है, लेकिन अभी वहाँ हमारे बिहार में क्या है ना, अभी नीतीश अच्छे हैं। नीतीश कुमार ठीक है। अच्छे। अच्छा, अभी नीतीश कुमार की राजनीति अलग ही देखी जा रही है। क्या लगता है जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहे हैं? समाधान यात्रा को व्यवधान बता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी व्यवधान यात्रा बता रही है, क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी क्या है ना, अभी वो मतलब बड़े ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हो नहीं पाएगा, संभव नहीं है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा उनको। अच्छा, महागठबंधन का कितना असर होगा, क्या लगता है? महागठबंधन का असर तो बिहार में बहुत अच्छा दिखने को मिलता है, लेकिन टक्कर में कोई नहीं है। चलिए, आप क्या कहेंगे? चलिए ठीक है। क्या नाम है, कहाँ से हैं? मेरा नाम विनायक है। मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, लेकिन अभी ओल्ड राजेंद्र नगर में पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, विनायक जी ये बताइए सर, क्या लगता है 24 की तैयारी तेज हो रही है, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए? युवा क्या सोच रहे हैं? ज़रूर, अभी तो 24 की तैयारी, जैसे कि इलेक्शन अभी नज़दीक आ रही है, तो तैयारी दोनों विपक्ष से मजबूत हो रही है। जैसे आपने देखा होगा कि मोदी जी, अभी हमारी G20 की प्रेसिडेंसीशिप है 2023 की, और जैसे हमारे इंडिया में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है, तो वो भी निभाई जा रही है। और आपने देखा होगा कि इस कर्तव्य पथ ये नाम दिया है, पहले बदल दिया है, और अमृत उद्यान दिया है, पहले मुगल गार्डन था। तो बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं, और उसके बावजूद भी कुनो नेशनल पार्क में चीताज लाए गए हैं नामीबिया से। तो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की गई है इंडिया के प्रोग्रेस में। तो वैसे देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट होने के कारण वो जायज़ सी बात है कि वो आ सकते हैं, लेकिन दूसरी बाजू ये है कि राहुल गांधी जी ने भी पूरी दांडी यात्रा जैसे भारत जोड़ो यात्रा की है, जो कि उनके पूर्वज महात्मा गांधी, जिनकी छवि उन्होंने ट्राई करी है कि कैरी ऑफ फॉरवर्ड करे, और उसके बावजूद भी उनका जो भी स्टेट ऑफ माइंड है अभी, उसके बावजूद भी उन्होंने कच्छ से कन्याकुमारी से कश्मीर तक वो किया है। तो जैसे अभी उनकी दोनों की एफर्ट्स है, दोनों का एफर्ट्स है, जैसे मुकाबले में राहुल गांधी है और बहुत सारे पक्ष है, लेकिन वैसे कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी पर मुझे साथ मिल रहा है जनता का, इस बार मोदी सरकार नाकाम साबित होगी। क्या लगता है इतने दावे और अडानी मामले को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर इस सदन के अंदर, एक जॉर्ज सोरोस का भी मुद्दा आ गया है, अमेरिका उद्योगपति ने जो कमेंट किया है, इस पर क्या बोलेंगे? ज़रूर, जैसे इन्फ्लेशन की बात आती है तो इन्फ्लेशन की बात सिर्फ एक ही चीज़ से लिमिटेड नहीं रहती है, क्योंकि उसको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर थी, उसके बाद में इजराइल और इराक में और इसमें तुर्की में जैसे अर्थक्वेक हुआ है, वो सब बात जुड़ी हुए है, क्योंकि वो अकेला फैक्टर नहीं होता है जो भी गवर्नमेंट करती है, और गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस लेती है सोच समझ के लेती है। तो इसके बाद पीछे परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स रहते हैं। तो हालांकि वो सब देखते हुए, और जैसे आपने बोला कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, तो जायज़ सी बात है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हो रही है। MSME में ज़्यादा लोन हुआ है, मुद्रा लोन्स लॉन्च किए गए हैं। उसके बावजूद स्पेशल फोर्सेस में जैसे अग्निवीर भी लॉन्च हुआ है।
तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गई है एज सच, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हालांकि फार्मर्स के लिए थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए एज फार एज आई एम कंसर्न विथ माई नॉलेज। और जैसे बस यही कहना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, बड़ी बारीकियों से आप नज़र रख रहे हैं। ये बताइए कि अभी जो विपक्ष के दावे हैं वो ज़मीनी स्तर पर जनता किस तरीके से लेगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि हंगामा तेज़ हो रहा है अगेंस्ट में, इस बार कुछ बड़ा बदलाव होगा। क्या लगता है अगर आप बातचीत करते हैं अपने लोकल लाइट से तो क्या समझ के आती स्थिति उभर? जैसे देखो, अभी हम तो बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल इशू है और हम जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं वो डिप्लोमेटिक है इशू। मतलब तो जैसे पॉलिटिकल लेवल पे आपको दोनों तरफ की जनता मिलेगी, जैसे काम करने वाली भी और नाम करने वाली भी। काम और नाम दोनों भी अलग चीज़ है, कुछ नाम करने के लिए होते हैं, कुछ काम करने के लिए होते हैं। तो ऐसे देखा जाए तो, लेकिन हमें मतलब रखना चाहिए काम करने वाले से, क्योंकि हम ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जितना हो सके पीपल की नीड्स अगर फुलफिल हो रही है तो जायज़ सी बात है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। मेरी बात है। आपके हिसाब से काम हो रहा है, रोजगार का सृजन हो रहा है, रोजगार के नए नए अवसर मोदी जी प्रदान करवा रहे हैं, मुकाबले में आपके हिसाब से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर मोदी जी कारगर साबित होंगे, है ना? जैसे अभी उनके हाथ में सत्ता है तो उनकी जायज़ सी बात है, जो जिनके हाथ में पावर है तो वो पावर का इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। अगर इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो जायज़ सी बात है कि जनता का भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको सपोर्ट करना। लेकिन यदि मैं ये नहीं बोल सकता कि, और ये बोलना भी गलत हो सकता है कि राहुल गांधी जी नहीं कर सकते, अगर उनके पास भी होता है तो वो भी कदाचित मतलब कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भारत जोड़ो से बहुत लोगों को जोड़ा है, जोड़ने का प्रयास किया है, तो वो भी हो सकता है। लेकिन एज़ फार एज आई एम कंसर्न, हमें जो अन्न वस्त्र निवारा है उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि पॉलिटिकल ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि पॉलिटिकल एजेंडा प्रोपेगेंडा अलग रहते हैं। प्रोपेगेंडा पब्लिक समझती है ना आपके हिसाब से? ठीक है। और मुकाबले में आपको लगता है राहुल गांधी आ सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं? वो तो हम पूरा निर्भर सिटीजन्स पे करना चाहेंगे, क्योंकि ये सब डिसीजन सिटीजन्स देते हैं, ना कि आमतौर पर पॉलिटिशियंस। क्योंकि आजकल के सिटीजन्स बहुत अवेयर हो रहे हैं एजुकेशन के माध्यम से, जैसे आपके माध्यम से आप भी बहुत लोगों को अवेयर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है और जितना ज़्यादा अवेयर कर सकोगे करो, मेरा तो ये मैसेज है इस माध्यम के दौर से। क्योंकि आम आने वाली और जनता है वो एजुकेटेड होनी चाहिए और लिटरेट होनी चाहिए, ताकि हमारा एक इंडिया की छवि पूरे वर्ल्ड में एक अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जैसे G20 में भी बहुत बड़ा हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो इस माध्यम के रूप से हम एक अच्छे लेवल पे जाके एक कुछ काम कर सके। अच्छा, आपसे अंतिम सवाल मेरा, G20 की अध्यक्षता को भी विपक्ष नकार रही है, कह रही है कि कहीं ना कहीं G20 की अध्यक्षता मिली हुई है और इससे हम सहमत नहीं है। क्या लगता है कि मजबूरी के तहत विरोध किया जा रहा है? सी, देयर शुड बी ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपके काम में विरोध नहीं होगा या ओपिनियंस नहीं होंगे तो वो आर्बिट्ररीनेस को जचता है, मतलब वहाँ पे शो करता है। तो आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स होने चाहिए, और जैसे कि क्रिटिसिजम्स हो रहे हैं, कुछ ओपिनियंस आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हम काम भी अच्छे कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जैसे उनको चाहिए थी प्रेसिडेंटशिप, मतलब हमें मिली है, मतलब हम काम भी अच्छे कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म होना जायज़ सी बात है। इसको हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, बस। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बड़े बारीकियों से आपने जवाब दिया है। देखिए, युवा यही समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं काम हुआ है और उसी तर्ज पर आने वाले समय में वोट होगा। मैम क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? मैम कहीं से? अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलशन कुमार। अच्छा गुलशन जी, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? 24 में मोदी ही बनना चाहिए। क्यों मोदी जी बनने चाहिए? क्योंकि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं। विपक्ष कह रही है काम नहीं हुआ है। नहीं, हमारे लिए तो अच्छे कर रहे हैं। अच्छे कर रहे हैं। कौन कौन से काम अच्छे लगे? बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या कौन कौन से काम अच्छे लगे? जनता क्या सोच रही है? विपक्ष कह रही है कि जनता इस बार हताश है, निराश है, मोदी जी नहीं आने चाहिए। जनता ये कह रही है, राहुल गांधी ने कहा है समर्थन मिला हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, क्या कहेंगे? नहीं, सही है, मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, बढ़िया। आप बताइए, कमेंट करिए, 24 में प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी। क्यों वो नरेंद्र मोदी? काम सही कर रहे हैं। विपक्ष के दावे कैसे अडानी मामले को लेकर? अभी जॉर्ज सोरोस ने भी कमेंट किया मोदी जी को लेकर। एक विरोध के तहत, टारगेट के तहत किया जा रहा है विरोध, और जनता क्या सोच रही है? जनता देखिए जो सही वही सोच रही है, पर आना है मोदी को ही है। क्यों कौन से वो काम अच्छे लगे आपको? बस कुछ काम अच्छे लगे, बहुत कुछ तो अच्छे लगे, पर कुछ अच्छे लगे। और भी लोग मौजूद है, बताइए 24 में प्रधानमंत्री कौन? जी, 24 में प्रधानमंत्री कौन? वो तो अब जनता ही डिसाइड करेगी ना कौन है। डिसाइड करी जनता? अब जिसको जो अच्छा लगेगा जनता को ही डिसाइड करेगी, जिसने अच्छे काम किया वही जीतेगा। अच्छा काम हो रहा है अभी फिलहाल? क्या बताऊँ मैं,
अच्छा ठीक है, चलिए आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? और भी लोग, उनको इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? मैं नेपाल से आया हूँ। अच्छा नेपाल से आए हैं। ये बताइए सर, अभी भारत का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए, किसको सक्षम देख रहे हैं? ऐसा तो कुछ स्पेसिफिक नहीं है मेरा। नहीं है, नहीं। बट इतना कमेंट एक राय, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी ठीक है। ठीक है, हाँ। काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ, सही कर रहे हैं। विपक्ष के दावे फेल होने वाले हैं, जो विपक्ष दावा कर रही है मोदी जी को लेकर। वो तो भारत की जनता बताएंगे, मैं कैसे बता सकता हूँ। चलिए ठीक है, ठीक है, और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। मैम कहाँ से आई हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विमला दे। अच्छा, कौन अगला प्रधानमंत्री बनना चाहिए? यहाँ तो कौन सा है? कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? कौन? कोई नहीं, आप बताइए प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? स्मृति ईरानी जी। अच्छा ठीक है, ठीक है, क्या नाम है आपका? अजीर अजीर, क्या लगता है नजरुद्दीन, क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर? मुझे मालूम नहीं ना। नहीं मालूम, क्या नाम है आपका? अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, क्या लगता है 24 में कौन आना चाहिए प्रधानमंत्री के तौर पर? यहाँ पर तो केजरीवाल ही आने चाहिए, क्यों आने चाहिए केजरीवाल? क्यों उनको देखा जाए तो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कौन कौन से काम अभी तक केजरीवाल के आपको अच्छे लगे हैं और जिसकी वजह से? अभी मेरे को पता नहीं, मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा अच्छा, राजस्थान में क्या चल रहा है? राजस्थान में ठीक ही चल रहा है मैम, शांति वांति है? शांति एकदम, अमन है वहाँ पे। अच्छा जी मैम। चलिए ठीक है,